बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो है अरसलान के मुतालिक, जो कि रावलपिंडी का रिहायशी है और जिसने अपनी वालिदा के ऊपर ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि इंतहाई घटिया और गलीज़ ज़ुबान भी अपनी सगी माँ के अगेंस्ट यूज़ की। हमें बचपन से ही हमारे बड़े बुज़ुर्ग समझाते और बताते थे कि बेटा लालच से बचना, लालच बहुत बुरी बला है और लालच में आके इंसान हर बड़े से बड़ा गुनाह और हर बड़े से बड़ा और नाजायज़ काम करने के तरफ चला जाता है और वो उसको हाथ से अपनी लालच पूरी करने के लिए हर गुनाह कर जाता है, कर गुज़रता है और कत्ल और डकैती और चोरियां तक कर गुज़रता है। लेकिन हमने आज तक ये मिसाल नहीं देखी थी और आज तक हम ना हमारे बुज़ुर्गों ने ये मिसाल या ये वाक़या हमें बताया हो कि एक लालची इंसान नुमा दरिंदा और लालची बेटा, सका बेटा, सिर्फ़ ज़मीन का एक टुकड़े की खातिर और चंद टकों की खातिर अपनी सकी माँ को इस तरह इतनी बेदर्दी के साथ मार पीट रहा है और ना सिर्फ मार रहा है बल्कि इंतहाई घटिया और गलीज़ ज़ुबान भी यूज़ कर रहा है। काश कि मैं आपको सुना सकता, इसकी ज़ुबान दिखा मैं रहा हूँ आपको, पर मैं सुना नहीं सकता क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर रही कि कोई भी बेटा अपनी सकी माँ के अगेंस्ट ऐसी घटिया और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करे। ये वीडियो भी मेरा दिल नहीं कर रहा दिखाने का, पर मैं दिखाना चाहता हूँ इस घटिया इंसान, इसके अंदर छुपा हुआ वो दरिंदा पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, स्पेशली इसके क्लोज़ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को, ताकि वो कम अज़ कम अगर इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते तो इसका सोशल बाइकआउट कर दें, इससे हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म कर दें। लालच में इंसान को अंधा होते तो देखा था, पर इस कदर बेगैरत और बेदीन होते हुए आज पहली दफ़ा देख रहे हैं कि चंद ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े और चंद टकों की खातिर अपनी सकी माँ के ऊपर इस तरह का तशद्दुद और इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना, और इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई कि जिसको बयान करते हुए ही मुझे इंतहाई शर्म और बहुत दुख हो रहा है कि मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पर ये वीडियो मैं अपलोड करने का मकसद ये भी है कि मैं अपने इस माशरे में बुरी तरह फैलती हुई इस बुराई को मैं पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकूँ। ये चेहरा देखें आप, मैं गलीज़ ही बोलूँगा और बेदीन और बेगैरत इंसान अरसलान का, जो कि रावलपिंडी का रिहायशी है, जिसने अपनी सकी वालदा गुलनाज के ऊपर इंतहाई तशद्दुद किया और बुरी तरह मारा पीटा और घटिया लैंग्वेज और गालियाँ तक इस्तेमाल की। इसकी बहन, सकी बहन इसको रोकती रही, मिन्नतें करती रही कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर इस लालची और बेदीन इंसान को अपनी लालच पूरी करनी थी और ज़मीन का वो टुकड़ा और उसके पेपर चाहिए थे इस गलीज़ इंसान को, जिसकी खातिर ये अपनी माँ के ऊपर इस तरह का सख्त तरीन तशद्दुद कर रहा है और गालियाँ दे रहा है। पर ये भूल गया, ये अरसलान ये बात भूल गया और लालच में आके इस हद तक अंधा हो गया है कि इसको अपनी मौत तक याद नहीं। और मौत से पहले अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारे गुनाहों का, स्पेशली माँ बाप के साथ गलत रवैये का हिसाब इसी दुनिया में पूरा हो जाएगा। तो अरसलान साहब, आप शायद भूल गए हैं कि मकाफ़ाते अमल भी कोई चीज़ है। आज तो आपने ये सब हरकत कर ली, आज आपने ज़मीन के टुकड़े और लालच में आके अपनी सखी माँ को मारा पीटा, पर आप भूल गए कि आप भी साहिब औलाद होंगे। अगर नहीं है तो अल्लाह देगा, अब लाजमी देगा, और आपकी औलाद आपके साथ ऐसा ही रवैया इख्तियार करेगी और इसी को मकाफ़ाती अमल कहते हैं। और ये होगा इस दुनिया में, और जो आखिरत में आपके लिए अजाब तैयार है, जो आपने चंद ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े की खातिर अपनी माँ, जिसके पाँव के नीचे आपकी जन्नत है, तुम्हारी जन्नत अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तुमने उस जन्नत को आग लगा दी। तुमने एक ज़मीन के टुकड़े और चंद पैसों की खातिर अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। पाकिस्तान में एवरेज एज तकरीबन 55 से 60 साल है। 60 साल की उम्र की खातिर, एक ज़मीन के टुकड़े की खातिर तुमने आखिरत की ज़िंदगी, जहाँ पे मौत को भी मौत आ जानी है, जहाँ पे हर इंसान ने हमेशा हमेशा के लिए रहना है, तुमने वहाँ के लिए बहुत बुरा और बहुत ही घटिया सौदा किया। एक ज़मीनी दुनियावी ज़मीन जिसकी कोई औकात ही नहीं है, उसकी खातिर जहन्नम ख़रीद कर अपनी माँ के ऊपर तशद्दुद करके आज अरसलान माफ़ी तो मांग रहा है अपनी माँ से और पूरी दुनिया की माँओं से, और माँ है, मुझे पूरी उम्मीद है वो इसको माफ़ भी कर देगी। माँ का दिल इतना सख्त नहीं होता है, वो बहुत रहम दिल होती है, वो उसको माफ़ भी कर देगी, पर इसका मकाफ़ाती अमल लाजमी होकर रहेगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 में वाज़िया हुक्म देता है कि अपने माँ बाप के साथ एहसन तरीके से रहना, उनकी खिदमत करना। बुढ़ापे की उम्र में पहुँच जाएँ तो उनसे उफ़ तक मत कहना, उनकी खिदमत करना, और इसी में तुम्हारी बुलाई है। और ये दुआ मांगते रहना कि अल्लाह इन पर वैसा ही करम और मेहरबानी और एहसान फरमा जैसे कि इन्होंने बचपन में हमारे साथ किया। अल्लाह ताला तो ये हमें हुक्म दे रहा है, और ये अरसलान दुनियावी ज़िंदगी की खातिर और एक प्लाट के टुकड़े की खातिर ना अल्लाह के हुक्म को मान रहा है और ना ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं उस पर अमल पैरा है। सिर्फ़ एक वक्ती
प्लाट की खातिर, ज़मीन की और चंद पैसों की खातिर उसने अपनी जन्नत को दुनिया में ही आग लगा दी। अब बेशक वो जितनी मर्ज़ी माफ़ी मांग ले, पर अल्लाह ताला तो देख रहा है, अल्लाह ताला की तरफ भी एक अदालत बैठेगी। और अब मैं आपको एक और बात याद दिलाता हूँ कि एक इंसानी हकूक़ और इससे भी बड़ी एक तंजीम औरत आज़ादी औरत मार्च, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। वो पता नहीं कहाँ छुप कर और कहाँ पे डर कर किस खौफ से बैठी हुई हैं। आज एक औरत की तज़लील की गई, मारा पीटा गया, औरत मार्च वाली कहाँ गई? अब क्यों नहीं निकली? जो सही और हक और सच की बात थी उस पर नहीं निकलेंगी, पर फहाशी, अपनी आज़ादी और गंद फैलाने के लिए, सड़कों के ऊपर नीम बरहना हालत में घूमने की आज़ादी हासिल करने के लिए शोहर और घर वालों, बहन, माँ बाप की तरफ से जो इनके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन और जो इस्लाम ने इनको दायरे इख्तियार में रहने का हुक्म दिया है, उससे बाहर भागने की आज़ादी और बेदीन होने की आज़ादी के लिए तो भाग भाग कर सड़कों के ऊपर आकर तमाशा करती थी। कोरोना से पहले इन्होंने जो तमाशा लगाया आप सबके सामने है, औरत आज़ादी मार्च के नाम से, ऐसे ही जिसमें सुर्खे और पीटीएम सबसे आगे आगे शामिल और बिल्कुल फ्रंट लाइन पर मौजूद थे। अब वो कहाँ मर गई? ये भी तो एक औरत थी, एक माँ थी, जिसके ऊपर इतनी बेदर्दी से जुल्म किया गया, मारा पीटा गया। और ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से सिलसिला जारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई उन बेगैरतों में से कोई शायद थोड़ी सी गैरतमंद कोई होगी कि वो आके इसके अगेंस्ट, चलो पर्चा नहीं करा सकती, FIR दर्ज नहीं करा सकती, एक वीडियो बनाकर तो अपने अकाउंट पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर, यूट्यूब के ऊपर तो अपलोड कर सकती हैं ना। थोड़ी सी गैरत होनी चाहिए, पर इनमें गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं। ये बेदीन लोग थे, इसलिए इनका औरत के ऊपर होने वाला असल जुल्म दिखाना इनके एजेंडे में ही शामिल नहीं है। इनका एजेंडा पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद और मुसलमान औरतों को, हमारी बहन बेटियों को इस्लाम से के अगेंस्ट और इस्लाम के दायरे इख्तियार जो इनके ऊपर लागू हैं उससे बाहर लाना था। एंड में जाते जाते आप तमाम लोगों से, जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है, एक रिक्वेस्ट है कि दुनिया में हर रिश्ता तकरीबन मिल जाता है, हर रिश्ता मिल जाता है, पर माँ बाप जैसा रिश्ता पूरी दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला ने इससे अच्छा, इससे खूबसूरत रिश्ता बनाया ही नहीं है। अगर आपका पूरी दुनिया में कुछ सच्चा मोहब्बत करने वाला, आपका साथ देने वाला, आपके दुख सुख में, गम में आपके शरीक होने वाला और आपको इस दुनिया में लाने वाला और आपको इस मकाम तक लाने वाला कि आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं, तो वो माँ बाप ही हैं। आप उनकी कदर लाजमी करें, उनकी इज़्ज़त करें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। प्लीज़ अपने माँ बाप का एहतराम करें और उनके आगे उनकी खिदमत करें। इसी में आपकी कामयाबी है, भलाई है, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। और याद रखिएगा, आज जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे ना, कल को आने वाली आपकी औलाद वैसा ही सलूक आपके साथ करेगी। ये उम्र, ये एज और ये दुनिया बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। ये दुनिया और ये उम्र बहुत छोटी है और जिस तेज़ी के साथ ये वक्त गुज़र रहा है ना, बुढ़ापा आने में टाइम नहीं लगता। और वो रवैया जो आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे, वैसा ही आपकी औलाद आपके साथ करेगी। आज अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। ये वही मिसाल है, वही खेती है कि आज जो बोगे ना, कल वही काटोगे। लिहाजा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें, जन्नत कमा लें। यकीन माने ये घाटे का सौदा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि उस जलील कमीने बगैरत अरसलान तक ये वीडियो पहुँच जाए, उसके रिलेटिव्स तक पहुँच जाए और इस अरसलान जैसे और बहुत से अरसलान भी पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनको शायद गैरत आ जाए ये वीडियो देखकर और वो तौबा कर लें। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।